हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीकेएनजीएस में। आज की जो हमारी वीडियो है वो लेखपाल एग्जाम से संबंधित है। इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ग्राम समाज एवं विकास। इससे संबंधित इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट 1 है, इसका सेकंड पार्ट आएगा। ये एक फटाफट रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को लें। तो चलो शुरू करते हैं। गरीब की गाय। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बकरी। बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है क्योंकि ये उनके एक आजीविका का साधन मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विवार्षिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? राज्य सूची के जो विषय हैं पुलिस, भू राजस्व और कारागार हैं। जन्म एवं मृत्यु का जो पंजीकरण होता है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया है जिनमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये है IRDP। अगला क्वेश्चन है, कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैच क्रॉप। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कृषि उपज का जो समर्थन मूल्य है उसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण जो किया जाता है वो किया जाता है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 7वां क्वेश्चन है, किस उर्वरक में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से किसी में नहीं। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समिति का प्रबंध कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संचालक मंडल द्वारा सहकारी समिति का प्रबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समिति में सदस्य कैसे बनाए जाते हैं? तो सहकारी जो समिति में सदस्य जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं नामांकन के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, विकास खंड का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो विकास खंड का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है BDO। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, रोजगार बीमा योजना के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय को केंद्र तथा राज्यों द्वारा क्रम से नीचे दिए गए किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो केंद्र में 80% किया जाता है और केंद्र के द्वारा 80% और राज्यों के द्वारा 20% किया जाता है रोजगार बीमा योजना के अंतर्गत वह जो किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 80:20। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए सुलभ शौचालय में निर्माण के लिए केंद्र द्वारा कुल खर्च लागत का कितना भाग वहन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80%, 80%। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती में जो श्री पद्धति होती है उसे अपनाई जाने वाली प्रचलित विधि की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक उपज मिलती है? धान की खेती में श्री पद्धति से पुरानी अपनाई जाने वाली प्रचलित विधि की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक उपज मिलती है? लगभग कितने प्रतिशत मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 45%। अगला क्वेश्चन है, हरी खाद किस फसल से प्राप्त होती है? तो हरी खाद जो प्राप्त होती है वो सनई, ढैंचा और बरसिम से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सनई, ढैंचा और बरसीम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित खेती से तात्पर्य क्या है? मिश्रित खेती क्या होती है? मिश्रित खेती होती है जब हम एक खेत में एक से अधिक फसलें एक साथ उगाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक खेत में एक से अधिक फसल एक साथ उगाना। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक बौनी फसलों की आवश्यकता कैसे होती है? आधुनिक बौनी फसलों की जो आवश्यकता कैसे होती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ना अधिक पानी की आवश्यकता होती है इन्हें और ना ही अधिक उर्वरक की जरूरत होती है इसमें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला इंटीग्रेटेड एग्री हब सिकंदराबाद यानी कि जो बुलंदशहर जिले में है, कृषि उत्पादकों के प्रसंस्करण में बढ़ावा देने हेतु ये कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था फरवरी 2015 में। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शूटिंग से है। अब धनुष बाण थे एकलव्य के पास, उन्होंने थे, उससे भी आप इसका अगर नहीं आता है तो भी आप इसका एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है, गंगा यमुना की बाढ़ से तबाही होती है किंतु बाढ़ के समय जो लाई गई आर्द्र व उपजाऊ मिट्टी होती है जो गेहूं की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है,
निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता इनमें से न्यूनतम होती है? तो उसकी होती है हमें नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की न्यूनतम आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा ने क्षेत्र की मिट्टी का परीक्षण करा, उसे भुरभुरी चूना युक्त पाया जो गेहूं के लिए उपयुक्त नहीं थी, जबकि जलवायु गेहूं के उपयुक्त थी। उनमें निम्नलिखित में से किसकी बुवाई उपयुक्त किसकी बुवाई की जा सकती है? ये की जा सकती है जौ। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के लिए प्रदेश के गांवों का समूह ब्लॉक यानी कि जिसे प्रखंड कहा जाता है, इसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आदि को रखा जाता है, उसकी नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा यानी कि फैट पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा यानी फैट पाया जाता है और सबसे कम पाया जाता है गाय के दूध में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के मथुरा आगरा क्षेत्र जो कि राजस्थान से लगे हुए हैं, यहाँ विशाल पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा था। राष्ट्रीय वन नीति 0.32 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति के मुकाबले उत्तर प्रदेश में वन 0.064 हेक्टेयर है। उक्त वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों लगाए जा रहे थे वृक्षारोपण? क्योंकि मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत खंडेश संगीत महाविद्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत गांव में उन्नत चूल्हा जो कार्यक्रम चलाया गया था, यह लोकप्रिय हुआ, इसका कारण क्या था? सही कारण क्या था? क्यों लोकप्रिय हुआ था उन्नत चूल्हा जो गांव में चला था? वो हुआ था स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए धुआं खतरनाक है, क्योंकि सब लोगों को समझ में आ गया था कि स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए धुआं खतरनाक है, इससे हमारे फेफड़ों में नुकसान पहुंचता है जब धुआं चला, उसकी वजह से। ये हमारे टेस्ट 25 क्वेश्चन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहीं समाप्त होता है। अगली जो वीडियो आएगी वो 25 क्वेश्चन की ही रहेगी, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह हमारी ये सीरीज चलेगी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।